हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है भिंडी काटने से, क्योंकि मैं बना रही थी, खाने की तैयारी कर रही थी, तो इसलिए फटाफट मैंने काटी भिंडी। और उसके बाद मैंने सम्राट के लिए बनाया मिल्क शेक, क्योंकि सम्राट बहुत दिनों से कह रहा था कि मेरे को मिल्क शेक भी पीना है और आइसक्रीम भी खानी है। तो मैंने फटाफट तैयार करके ये आइसक्रीम मोल्ड्स में डालकर फ्रिज में जमने के लिए रख दिया, जिसको सम्राट ने ना नेक्स्ट डे बहुत इन्जॉय किया। वेलकम टू अनदर डे। तो अगला दिन शुरू हो चुका है, आज है ट्यूसडे। और ये मैंने सम्राट के पापा के लिए बनाया है सूजी का चीनी का घोल। और सम्राट के लिए मैंने बनाए हैं जवे, और ये है बैगन आलू की सब्जी। तो फिलहाल गाइस बनाते हैं चीले, करते हैं तैयारी। तो ये चीली का घोल गाइस मैंने रखा 3 घंटे पहले बनने के लिए। इसमें दही है और पानी है और ऑनियन है, ग्रीन चिली है, और स्लो गैस कर दी है, क्योंकि बहुत आराम से बनेगा। पहला चीला तो गाइस बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ बनता है। मौसम हो रहा है बादलों का, बादल हो रहे हैं, धूप नहीं है बिल्कुल भी, तो बरसात का मौसम है। सम्राट के पापा उठ चुके हैं, मैंने उनको एप्पल वाला वाटर दे दिया है, और अब मैं बना रही हूँ चीले। गाइस तो यहाँ बन रहे हैं चीले, और उन्होंने कहा है कि उनके कपड़ों में प्रेस कर रहा हूँ, तो उनको आज ऑफिस जल्दी जाना है। और मौसम, धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो आज मुझे अभी दोनों काम एक साथ करने हैं, कि चीले भी बनाने हैं और प्रेस भी करते जाना है। सो कभी कभी थोड़ा थोड़ा हार्ड हो जाता है ज़िंदगी। हाँ, किचन में ना गर्मी बहुत हो रही है। प्रेस गर्म करने के लिए चालू कर दिया मैंने, और तब तक आज सम्राट सो रहा है अभी तक, क्योंकि कल से तो सुबह बहुत जल्दी उठना है, सुबह ही उठ के जाना पड़ेगा स्कूल। और ये कल सम्राट ने कल बहुत सारा काम किया, ये फाड़ दिया अपना कैलेंडर। इसके अलावा सम्राट ने कल, मैंने मैंगो जूस दिया था, वो पूरे बेड पे फैला दिया। तो फिर मैंने रात को ही वॉशिंग मशीन लगाई, सारे कपड़े धोए, ब्लैंकेट था, चादर थी, बेडशीट थी, सब कुछ। तो फिलहाल ये सम्राट का है पूरा। उसके बाद गाइस मेरी अपनी तबीयत थोड़ी ऐसी लगी, तो फिर मैंने चेक किया अपनी वॉच में बीपी, जो कि नॉर्मल ही था, ऐसे ही शायद हो रहा थी तबीयत। तो सम्राट कर रहा है डांस, क्यों? क्योंकि कल हमने जमाई थी आइसक्रीम, और आज हम अब जा रहे हैं। ये आइसक्रीम ढंग से हो पाएगी या तो नहीं? अगर होएगी तो ऑरेंज जूस का भी हम आइसक्रीम बनाएंगे। इसे बंद करो, एडजस्ट बंद करो। तो गाइस फिलहाल देख रहे हैं, कल हमने जमाई थी इसमें, बता किसमें जमाई थी आइसक्रीम? मैंने तो खोल के देखा, इसमें तो बर्फ है। इसमें ये मैंने खोल के देखी थी कि इसमें क्या है। तो अभी फिलहाल ये पूरी हो रही है, जमी हुई है टाइट। अच्छी भाई, लाइट गई। तो अभी हम क्या करते हैं, हम पानी में पहले से करते हैं ना, तो ऐसे तो मैं ऐसे करके उठा भी सकता। और ना ठंडी, अगर इसके साथ हम हाथ ले जाएंगे ना थोड़ा, तो ना क्या हुआ है कि इसमें ना ठंडी हवा आएगी। अच्छी में मम्मी ने कर लिया है। गाइस अब आइसक्रीम देखते हैं जो हमने कल जमाई थी वो कैसे जमी है। दिखाना सम्राट। ये वाह भाई, स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। मेरी ये शुगर के बिना है, पता है, वाकई में अच्छी है। दिखाना कैसी लग रही है। तो गाइस फिलहाल इस तरीके से ये जम चुकी है। वाह यार, अब इसे पकड़े कैसे? एंजॉय योर आइसक्रीम।
आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे हैं, हॉरर मूवी देखते हुए। ये गाइस कैसी आइसक्रीम कैसी है? बहुत टेस्टी है। और गाइस इस फोल्डर को आप मंगवाइएगा। इस फोल्डर का नाम क्या है? ये दो आए थे। I don't understand. तुम इसके क्या? बारे में बात क्यों नहीं कूलर? करना चाहते? सुबह से मैं बस पागलों की तरह सम्राट का वर्क कंप्लीट कराने में लगी हुई हूँ और बस मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और मैं ये देखिए कराया है मैंने। और गाइस मेरे को गाइस तो हालत तो आप मेरी देख ही चुके हैं, लेकिन सम्राट के फाइनली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये नींबू पानी बनाने का है, जो हमने पिक्चर्स बनवा ली थी पूरी ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे हमने नींबू पानी की पूरी रेसिपी सम्राट ने लिख दी है। और ये दूसरा प्रोजेक्ट है किस तरीके से उसने पेड़ लगाए थे। और ये तीसरा है जो कि आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, फ्रूट चाट बनाने का। तो ये सारे के सारे सेगमेंट इसके आ चुके हैं। और इसके अलावा सम्राट का ये प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट हो गया और भी कई सारे हैं, इसमें भी कर दिए सारे के सारे कंप्लीट। प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट ये कराया। ये तो पूरी ही भर चुकी है इसकी नोटबुक, पूरा ये हो गया और उधर रखे हुए हैं। अब फाइनली मुझे करना है इसका बैक शेड्यूल। तो कल है वेडनेसडे, तो कल होगा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल, ईवीएस, ड्राइंग, हिंदी, इंग्लिश रीडर, मैथ्स और जीके। तो गाइस बस मैं लगाती हूँ बैग और फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप सो कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं हूँ घर पे अकेली क्योंकि सम्राट और तो गया आज स्कूल। कल उसके प्रोजेक्ट सारे बना दिए थे, सब कंप्लीट कर दिया था, सब तैयारी हो गई थी। फ़िलहाल सम्राट गया स्कूल और मैं सारा घर का काम कर चुकी हूँ क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। आने वाले ब्लॉग में आप देखेंगे किस तरीके से वो जाता है। तो स्कूल तो वो चला गया है। बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ बारिश है। अभी भी स्टिल बारिश हो रही है, अंधेरा हो रहा है ऐसा लग रहा है। किचन वगैरह भी सब मैंने साफ़ कर ली सम्राट के लिए। बहुत सारी सुबह मैंने उसे भिंडी बना के दी थी क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। और मैंने ना आज क्या किया कि फ्रूट सारे इस बास्केट में रख दिए। अब चूहों का कोई डर नहीं रहेगा। मुझे ना ये बास्केट बहुत अच्छी लगी और ये करीब 110 रुपये की आई थी। और गाइस ये इतनी अच्छी है, मुझे लगता है कि सबको ना ऐसी बास्केट का यूज़ करना चाहिए फ्रूट्स के लिए, तो अच्छा रहता है क्योंकि फिर ना चूहों का डर रहता है ना किसी और चीज़ का। और कपड़े भी धो दिए थे मैंने बट नीचे ही सुखाए हैं क्योंकि यहाँ हो रही है बहुत तेज़ बारिश, इसलिए कपड़े मैंने रूम में ही सुखा दिए हैं क्योंकि अभी जा नहीं सकते। तो घर पे अकेले भी अजीब लगता है, जब बच्चा स्कूल चला जाता है तो बड़ा अजीब सा फील होता है। बट क्या कर सकते हैं, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, स्कूल जाना ही है, सब कुछ करना ही है, तो करना ही पड़ेगा। सही बात है ना। तो बस कर दिए सारी तैयारी। आजकल थोड़ा शेड्यूल ऐसे ही चल रहा है क्योंकि एक तो क्या हुआ ना कि मैंने आज ना जीमेल पे सारे मेल्स वगैरह चेक कर रही थी मैं। तो फिर मैंने देखा काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, काफ़ी सारे मेल्स थे जो मैंने चेक नहीं किए थे। और फिर मैंने देखा कि सम्राट के चैनल पे भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई हुई थी। तो वो आई थी जब हम लोग गए थे देहरादून। वहाँ पे सम्राट को पानी में नहा रहा था और वो थोड़ा सा दिखा दिया था, उसी पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी। फिर दूसरा मेरे चैनल पे आई। मेरे चैनल पे किस लिए आई? क्योंकि बच्चों को दिखा दिया था, साथ में बैठे हुए बात कर रहे थे सिर्फ उस बात पे। तो गाइस कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने के बाद ये बात सच है कि आपका चैनल ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 महीने की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है और 3 महीने मतलब बहुत टाइम होता है। कोई भी यूट्यूबर आपसे ये कहे कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई है, चैनल ग्रो कर सकता है, ये गलत बात है, ये झूठ बात है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल ग्रो नहीं कर सकता है। अगर आप उस पर अपने ब्लॉग्स डालते हो तो आप वेस्टिंग ऑफ टाइम कर रहे हो, क्योंकि वो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। आपको मोनेटाइज होने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अब से मेरे सारे वीडियोस मेरे नए चैनल पे ही आएंगे, क्योंकि अगर मैं जॉली सम्राट ब्लॉग पे डालती भी हूँ तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 महीने का अभी
टाइम लग जाएगा उस पर लाइव स्ट्रीमिंग होने में, उससे पहले नहीं हो सकती है। तो अभी तो 15 दिन ही के आसपास होने वाले हैं और 3 महीने तक लाइव स्ट्रीमिंग को रोकना मतलब चैनल ग्रो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि गाइस चैनल ग्रो कब होता है? चैनल ग्रो होता है लाइव स्ट्रीमिंग करने से। वैसे तो हमारा फैमिली ब्लॉग चैनल है ये भी, लेकिन हमें वो सारी फैमिली का मतलब ये होता है कि हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में बात करना, जिसमें नियम कानून भी आते हैं, लॉज भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब कुछ आता है। फैमिली का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम परिवेश में रह रहे हैं, जो सारी चीज़ें हो रही हैं उन सब के बारे में बात करना। तो इसलिए स्पेसिफिक सिर्फ खाना बनाने या बच्चों को पालने के तरीके पे ही नहीं, जितनी भी मेरी नॉलेज है, जितनी भी चीज़ों से मैं रूबरू होंगी उन सारी चीज़ों से मैं आपको भी रूबरू कराऊंगी। आपको भी पता चलना चाहिए कि एक इंसान की ज़िंदगी में कितने सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी सारी चीज़ों से फेस करनी होती हैं। ऐसे ही नहीं एक इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है, नॉर्मल नहीं होती है ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन सब कुछ चलते रहते हैं। तो वो सब चलते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ आपको पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक चीज़ पता चली, बस एक ही कंटेंट हमने उठा लिया और वही दिखा दिया। जो भी है रियलिटी ऑफ द लाइफ जो भी है, मुझे लगता है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो फ़िलहाल क्योंकि सम्राट और कुणाल को मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में दिखा दिया था, तो अचानक से मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं बोल रही थी लगातार और ऐसा हो जाएगा, मुझे नहीं पता था। तो आज से हम कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसको मैं ब्रीफली पढ़ूंगी अच्छे से और फिर वो एक कम्युनिटी गाइडलाइन मैं आपको अपने चैनल में अपने ब्लॉग्स के ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि पता है क्या होता है, जो नए यूट्यूबर्स होते हैं वो सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उनको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा है भी नहीं। अब क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि अगर कोई दीपावली है, आप पटाखा चला रहे हो, आपने अपने चैनल पे दिखा दिया तो आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। आपने अपने बच्चे को पानी में स्विमिंग करते हुए दिखा दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो तो ये सब चीज़ें हैं। मोनेटाइज होने के बाद भी क्योंकि हम लोगों को इतनी छोटी छोटी बातों पे जो कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ेगी, तो हम आगे जब मोनेटाइज भी हो जाएगा चैनल तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो एक डर है, वो बैठ जाता है कि भाई ये एक तरफा मामला है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए डर लगता है। और फिर हम किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, जो उनका डिसीजन है वही चलता है। तो फ़िलहाल बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन, जिस तरीके से बिग बॉस में सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिए थे, कॉन्ट्रैक्ट, इसी तरीके से यूट्यूब भी हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है। और उसके बियॉन्ड जाते ही अगर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं पढ़ा है तो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी और आपका चैनल फिर ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप वेट करते रहो 3 महीने बाद आप उस पर काम करो, कितना करोगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसको रोक दिया जाए। लाइफ में कभी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने सारे ब्लॉग्स अब जॉली शर्मा द क्वीन ऑफ हार्ट पे ही कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ आई होप कि आप उसे प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। और 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग होगी, आप सबसे बातें होंगी वहीं पे। तो जितना जल्दी हो सके अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जल्दी बातें कर सकेंगे, समझ सकेंगे एक दूसरे को, और सब कुछ अच्छा रहेगा लाइफ में। मैं भी सबको मिस कर रही हूँ, बट दिस इज़ द रीज़न कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है उस चैनल पे, इसलिए नहीं हो पा रहा है। और उस पर 3 महीने बाद हम वक्त देंगे उस चैनल को, उसको हम डिलीट नहीं कर रही हूँ मैं भी, वो अभी वहीं पे है, लेकिन इस चैनल पे वर्क करते हैं और इस पर काम करते हैं, क्योंकि 3 महीने में ये बहुत ग्रो हो जाएगा और उसको 3 महीने बाद ग्रो होना होगा। तो प्रॉब्लम तो है ही उसमें भी थोड़ा। तो बस चलिए गाइस, बारिश हो रही है बहुत अच्छी फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप सो कि आपको ब्लॉग पसंद आया हो, आप अपना प्यार देते रहें, आपको अच्छा लगे और जो हमारे बीच का रिश्ता है वो और भी ज़्यादा घनिष्ठ हो, इम्पोर्टेंट रखे एक दूसरे के लिए और बहुत ही मजबूत बंधन बन जाए। आई विश सो। तो इसी सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ।